हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडी चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, लाइंस एंड एंगल्स। एंड आई थिंक हर एक बच्चे को ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, बट ये चैप्टर जो है बहुत इजी है। और जब आप इसको पढ़ोगे, करोगे, मेरे साथ वीडियोस देखोगे इस चैप्टर की जो मैं बना रही हूँ, तो आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजी लगने लग जाएगा। तो इस चैप्टर में जो मेन है हमारे पास, हम इसका बेस भी करेंगे एनसीईआरटी का, बट एनसीईआरटी बहुत ही इजी होती है और जो पेपर होता है मोस्टली सीबीएसई बोर्ड का वो आरडी शर्मा में से आता है। तो मैं अब इसकी एक सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसके अंदर हम क्लास 9th का 10th का जो बुक है आरडी, तो उसके सारे जो क्वेश्चन है मैं आपको वो समझाऊंगी, जितने आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर करूँगी। तो अगर आप कोई डाउट होगा, कुछ होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में वो मुझे मैंशन कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड हम ये जो क्लास है आज की वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको ना ये चैप्टर को आरडी में से समझने के लिए दो टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो पहले हमारे पास ना जो एंगल्स होते हैं वो कुछ दो तरह के एंगल्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और एक हमारे पास होते हैं सप्लीमेंट्री। तो देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, कोई भी दो एंगल, मान लो एक एंगल एक्स है, एक एंगल वाई है, तो उन दोनों को जब हम सम करेंगे, जब उनको हम ऐड करेंगे, तो उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, 90 के इक्वल आएगा। और वो दोनों एंगल का सम हम इक्वल्स टू 90 रखते हैं, तो वो दोनों एंगल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या होता है कि उन दो एंगल का सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि आपने फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट, है ना, या फिर आपने फाइंड करना है सप्लीमेंट, तो आपने इजीली जो भी आपको गिवन एंगल होगा, है ना, जैसे मुझे कोई भी गिवन एंगल दिया हुआ, मान लो मुझे 30 डिग्री गिवन है, तो मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, मैं कॉम्प्लीमेंट को सी लिख रही हूँ, तो इसको मैं डायरेक्टली 90 में से माइनस कर दूंगी, तो 60 आएगा। तो 60 क्या आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, विच इज 60। अगेन अगर मुझे सप्लीमेंट कहा है, जिसको मैं ऐसे लिख रही हूँ यहाँ पर, तो उसमें मुझे कहा है कि आपने मान लो जी 40 का सप्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, हम 180 में से 40 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास, 140 आएगा, तो वो इसका सप्लीमेंट हो गया 40 का। तो इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड को याद रखना, कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट। ये सोच लो कि कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो आप किसी को, तो परफेक्ट दोगे, सीधा दोगे, तो सीधा यानी कि 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो तो दोनों एंगल का सम 90, और सप्लीमेंट हो तो दोनों एंगल का सम होगा आपका 180। ये तो है नॉर्मल चीज़ें। अब इस चैप्टर के अंदर आपको क्या आएगा, जो आपकी स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइजेज हैं, आई थिंक सबकी बुक में शायद ये चैप्टर 8.1 हो, कहीं में 10 हो, ठीक है, आरडी के अंदर। तो उसके अंदर हमारे पास जो इसकी एक एक्सरसाइज है बेसिक करके, तो उसके अंदर ना आपको इक्वेशंस दी होती हैं। जैसे मान लो कोई किसका 8 टाइम्स है, कोई एंगल इतना लेस है, इतना मोर है, तो आपको उस अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हम इसका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो नोट डाउन कर लिया है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ एन एंगल इज़ 28 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो ये दो बार आ गया देन। तो कोई एंगल जो है वो 28 है, क्या है, लेस, कम है, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड इट्स मेजर। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखो कि कहीं आपको कोई एंगल मेंशन है, कि अगर कोई एंगल 28 कम का है लेकिन 28 एंगल नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसके सॉल्यूशन के अंदर, सबसे पहले आप लेट करोगे एंगल को। तो हम एंगल को लेट करते हैं एक्स, अब कुछ भी इसको लेट कर सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी वट एवर, ठीक है। तो हमने का एंगल एक्स लेट कर लिया। अब आप क्या करो, अब आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो ऑफ एक्स। एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी को स्ट्रेट कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो वो 90 डिग्री का एंगल स्ट्रेट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब उसी वैल्यू को 90 में से माइनस कर दो। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, वो एंगल आ गया विच इज़ एक्स, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट हमें पता चल गया। उसके बाद आपने अब आराम से स्टेटमेंट को रीड करना है, फिर इसको इम्प्लीमेंट करना है। नाउ द स्टेटमेंट इज, इफ एन एंगल इज 28 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, इफ एन एंगल विच इज एक्स, इतनी चीज़ हमारी कवर होगी। इसका मतलब होता है इक्वल टू, इक्वल टू 28 लेस देन, कम है, किससे कम है, इसके कॉम्प्लीमेंट से, यानी कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है उससे 28 कम है ये एंगल। तो मैंने इसमें देखो कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, ना इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात है। सिंपली आपको क्या करना है, टर्म्स को देखो,
एंगल कहा था, हमने लेट कर लिया। कॉम्प्लीमेंट कहा था, कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। फिर हमने पढ़ा कि अगर एंगल जो है वो ये दिया हुआ है, इज कहाँ है तो इक्वल्स टू है, 28 लेस है तो कर दिया, देन कहाँ है तो कॉम्प्लीमेंट में से उसको माइनस कर दिया। अब स्टेप आगे क्या आता है, इसको सिर्फ हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये तो सबको आता है, फिर भी हो सकता है कईयों को ना आता हो, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये 90 माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन करोगे -28 हो जाएगा, ठीक है। इधर x रहेगा, ये x माइनस का, इधर जाके x क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 90 माइनस 28, यह आ जाएगा 2x। अब 90 में से 28 माइनस कर दो, 10 में से 8 चले गए, 2 हमारे पास रह गया, वहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे 6 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आएगा 62। अब कई बच्चे ना यहाँ पे भी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं आता होता ना, उनसे सिंपल कैलकुलेशंस भी नहीं होती। तो देखो मैंने ये माइनस का x था, ये जब इक्वल्स टू से हम इधर लेके आएंगे इट विल बिकम प्लस x, तो ये बन जाएगा 2x। और यहाँ पे 90 था -28, तो हमने माइनस कर लिया। अब क्योंकि 2x का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो 2 जो है इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो कट होके आंसर आ जाएगा 31। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 31। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। पहले उसको समझो, फिर स्टेटमेंट जो आपको दिया उससे अपनी इक्वेशन फॉर्म करो, देन सिंप्लीफाई इट। तो हमारे पास आ गया कि एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड फाइंड द मेजर, डिटरमाइन द मेजर। तो अगेन सबसे पहले हमें यहाँ पे कोई भी एंगल मेंशन नहीं है, सो फर्स्ट स्टेप शुड बी कि हम एक एंगल जो है उसको करेंगे, एंगल हम लेट करेंगे x। अनदर थिंग वी हैव टू डू कि यहाँ पे दिया है एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, अगेन उसके कॉम्प्लीमेंट की बात हुई है, तो जो कॉम्प्लीमेंट होगा x का, again you know कि वो 90 minus x होगा, because complement is like straight complement which is 90 degree, 90 minus x, ठीक है। तो अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं। now we have to look to the statement, an angle is equal to 8 times its complement, an angle which is x is, that means equal to, वैसे लिखा भी हुआ है is equal to 8 times, 8 टाइम्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे 8 टाइम्स, किसका है 8 टाइम्स, उसके कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि गिवन एंगल के कॉम्प्लीमेंट का, विच इज़ 90 माइनस एक्स। नाउ अगेन हम एक पॉइंट पे रीच कर गए, हमारी इक्वेशन से स्टेटमेंट हमने बना ली है, अब हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अब आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये ब्रैकेट है, तो पहले 890 से फिर इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 720 माइनस 8x। अब ये 8x है, ये उधर जाके प्लस का बनेगा, इट इज़ 9x इक्वल्स टू 720। तो यहाँ पे 720 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हमारे पास आएगा 8। तो x जो हमारा एंगल था वो क्या आ जाएगा, 80 डिग्री। दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट वाले होंगे। उसको ब्रेक करो, उसकी एक इक्वेशन से स्टेटमेंट बना ली हमने, और इक्वेशन बन गई हमारे पास, उसको फिर सिंप्लीफाई कर दो, ईजी। Okay, let's do another question. So the next question is two supplementary angles differ by 48. Find the angles. सबसे पहली चीज़ differ means है कि उनका जो difference है वो हमें 48 दिया हुआ है। So हम इसमें भी वही हमारी strategy अपनाएंगे। सबसे पहले हम question को break करेंगे, ठीक है। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो अब सबसे पहले हमें सप्लीमेंट्री से समझ आ रहा है कि हाँ जी सप्लीमेंट होता है 180 माइनस, है ना, वो एंगल जो भी हमारे पास एंगल दिया होता है कि हमें दो एंगल का सम जिनका 180 होता है वो होता है सप्लीमेंट। तो अब हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल है जिन दोनों का डिफरेंस 48 है। अगेन सबसे पहले हम लेट कर लो कि जो आपका जो एंगल है ना, वो आपको दिया हुआ है x। अब आप ये चीज़ देखो, हमारे पास एक एंगल होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन मार्क, और दूसरा एंगल क्वेश्चन मार्क, उन दोनों का सम होता है 180, तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे सप्लीमेंट एंगल्स हैं, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, हम उसको है ना बोल देते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर हम मान लें कि एक एंगल जो है वो x है, हमने एक एंगल को लेट कर लिया x, तो दूसरा एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, आप वीडियो को चाहो तो 1 मिनट पॉज करके चेक कर सकते हो। तो हम दूसरा एंगल कैसे निकाल सकते हैं, सो आई रियली वांट कि आप पहले खुद ट्राई करो, तो फिर वापस आओ उस वीडियो पे कि लाइक यू सी कि है ना कैसे कर सकते हैं हम इसको।
वेल इफ़ यू ट्राइड इट, सो अब x प्लस डैश यानी इस एंगल को हम निकालना है इक्वल्स टू 180। तो जिस एंगल को हमने फाइंड करना है 180 इधर रहेगा, ये प्लस का x उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो सेकंड एंगल जो होगा वो इस तरह से आएगा। तो हमारे पास ऐसे दो एंगल्स आ गए, एक एंगल हो गया x, दूसरा एंगल हो गया ये वाला। तो अब उसने कहा था कि एक एंगल और दूसरा एंगल दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 48 डिग्री। तो अब हमने क्या कर लिया, अगेन हमने एक स्टेटमेंट फॉर्म कर ली, इक्वेशन बन गई हमारी। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। x ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस का 180, माइनस का x था, ब्रैकेट ओपन हुई, बाहर माइनस था, तो माइनस और माइनस बनेगा प्लस इक्वल्स टू 48। अगेन प्लस प्लस 2x, 48 प्लस 180, 2x इक्वल्स टू 8, 8 हमारा और 8 प्लस 4 हमारा कितना हो गया, 12। ये आ गया हमारे पास इतना। नाउ वी हैव टू डिवाइड इट बाई, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, 2 इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, इधर नहीं लिखेंगे हम। 1 1 एंड 4, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको जो ये मेथड है वो समझ आया होगा कि कैसे हमने स्टेटमेंट को ब्रेक करना है, फिर उसकी इक्वेशन फॉर्म करके उसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालना है। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको कहती हूँ कि आप इसकी जितनी हो सकती है प्रैक्टिस करिए, और इसके साथ ही मैं और जो क्वेश्चंस हैं आरडी के, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगे, जो कि मैं शायद थोड़ी बाद में कवर करूँ, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे उस पर स्पेशल जो वीडियो है वो भी बना दूँगी। तो मिलते हैं एक कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक कि आप मेरा चैनल देखिए, वीडियोज़ को देखते रहिए, और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड डेफिनेटली शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।